हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेके आई हूं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है विश्व की नदियाँ, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है? विश्व की नदियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेके आए हैं। तो क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चे। कैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक है, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई में ढील नहीं देनी है, लगातार पढ़ाई करना है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अब पीसीएस का एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, और आरओ का तो निश्चित ही है कि 22 और 23 दिसंबर को होगा ही। ठीक है, तो अब बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि मैं और टाइम मिल गया है तो रिवीजन के लिए मिल गया है, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम मिला है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। तो आज का टॉपिक है विश्व की नदियाँ, रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि मैं 15 क्वेश्चन बनाती हूँ विथ एक्सप्लेनेशन और मैप भी लगाती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम की ही प्रॉब्लम है। टाइम को हमें सेव करना है और रिवीजन में लगाना है। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट, अफवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आते हैं, बस क्वेश्चन को इधर से उधर से घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसे होते हैं बच्चे बेसिक याद करते नहीं, बेसिक पढ़ते नहीं, और जो क्वेश्चन सिंपल होते हैं अधिकांश वही क्वेश्चन वो गलत करके आते हैं। ठीक है, तो अफवाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से, इसमें जैसे कि पहले ही बता दिया है कि ड्रेनेज एरिया क्या होता है नदी का? जब किसी नदी को उसके सहायक नदियों को मिलाकर उसका कैचमेंट एरिया जितने में वो अपना जल प्रवाह कर रही हैं, वो सारा उनका ड्रेनेज एरिया होता है। ठीक है, जो विश्व की सबसे नदी कौन है बताओ, जो ड्रेनेज एरिया के दृष्टि से? पहली, ए नील, बी अमेजन, सी कॉन्गो एंड डी मिसिसिपी मिसौरी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ड्रेनेज एरिया होगा तो जो उनकी नदी होंगी, मेन रिवर्स होंगी, और उसके साथ उनकी जो सहायक नदियां होंगी, ट्रिब्यूटरीज होंगी, उनको मिला के उनका ड्रेनेज सिस्टम बनता है। ठीक है, तो वो मिला के जितना भी उनका ड्रेनेज एरिया होगा, ठीक है, वो सारा उनका अफवाह क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो ड्रेनेज क्षेत्र या ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से सबसे लंबी है? बताइए कौन है? आंसर क्या होगा? अमेजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बच्चों को लगता है कि नील है कि अमेजन है। अगर ड्रेनेज के अब पूछा जाए कि अफवाह क्षेत्र, तो फिर अमेजन होगा। अमेजन के मतलब सबसे चौड़ी नदी है, उनका ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और नील है क्या? लॉन्ग रिवर है, लंबी नदी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी, अमेजन। ठीक है, और बता देते हैं, और इसमें मैप भी लगाया है, उसमें भी दिखा देंगे। ठीक है, ओरिजिन उद्गम स्रोत क्या है? एंडीज पर्वत के पेरू से। देखो पहले उसमें मैप लगाया है, उसमें दिखाते चलते हैं। ठीक है, आंसर तो बी हो गया, अमेजन। देखो ये अमेजन है, ये अमेजन रिवर है। एक मिनट, पेन ले लेते हैं। पेन जो दिखे वो पेन लेना है मुझे। ठीक है, इसका ओरिजिन है, उद्गम स्रोत कहाँ से? एंडीज पर्वत पेरू। ठीक है, एंडीज पर्वत पेरू से। पेरू है, ये क्या है? साउथ अफ्रीका है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ये हुआ पेरू। और साउथ अफ्रीका के वेस्ट में कौन सा है? पर्वत श्रेणी है, कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी है ना पेरू, यहाँ से अमेज़न का उद्गम होता है। एक मिनट, पेरू के एंडीज पर्वत श्रेणी से, एक मिनट।
ये हो रही है, अमेज़न का उद्गम होता है। ठीक है, ये देखो कितनी इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आके अब मिल रही हैं। ये सारा इसका ड्रेनेज एरिया है। ठीक है, और ये अमेज़न का डेल्टा, और ये कहाँ पे प्रवाहित होती है, कहाँ पे अपना जल गिराती है, ये भी बता देते हैं। कहाँ पे अपना जल गिराती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। ठीक है, ब्राज़ील शहर के उत्तर में अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक ओशियन है ना, यहाँ पे ब्राज़ील पड़े ना, ब्राज़ील देखो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील शहर के उत्तर में, ये ब्राज़ील का उत्तर हो गया ना, नॉर्थ हो गया ना। ठीक है, ब्राज़ील शहर के उत्तर में अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अमेज़न के बारे में बात कर रहे हैं हम, अमेज़न रिवर। यहाँ पे अपना जल प्रवाहित कर रही है, कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में, ब्राज़ील के उत्तर में। ये ब्राज़ील है और निकलती कहाँ से, एंडीज पर्वत से, पेरू के जो पेरू जो कंट्री है वहाँ एंडीज पर्वत से निकलती है, और ये अटलांटिक ओशियन ब्राज़ील के नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और ये इसकी देखो मडीरा, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ जितनी ये यहाँ पे दिखाई गई हैं ना, ये सब निग्रो। ठीक है, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ, जावेरी। ठीक है, पुरुष, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी, इसका तो ये देखो कितना ब्रॉड इसका एरिया है, देखो कैचमेंट एरिया देखो हम दिखा देते कितना ब्रॉड है, ड्रेनेज पूरा। ठीक है, ये अमेज़न इसमें मेन नदी है, और इसकी ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके द्वारा जो भी एरिया कवर किया जाता है। ठीक है, जो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये पूरी इसकी कैपेसिटी, इतने में इसका जल प्रवाहित होता है। तो इसकी ये मेन रिवर होगी और इसकी सहायक नदियाँ हो गई, तो इसका पूरा ये क्या हो गया, ड्रेनेज पैटर्न हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया। ठीक है, और ये पूरा इसका ड्रेनेज एरिया हो गया। ठीक है, तो ये इसका ड्रेनेज एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, अमेज़न का विश्व में। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन, अमेज़न रिवर। ठीक है, अपवाह क्षेत्र इसका कितना है ये भी बता रहे, एक मिनट। अपवाह क्षेत्र कितना है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर मैं बाद में दिखाएंगे। ठीक है, आंसर हो गया बी, आंसर हो गया बी। ठीक है, अपवाह क्षेत्र कितना देखो बता दें, वह क्षेत्र 6,000 नहीं यार, 69 है, 69 गलत लिखा है यहाँ पे। सिक्स 9,15,0 वर्ग किलोमीटर, अभी बताएंगे। ठीक है, और लंबाई, ये अपवाह क्षेत्र है, ड्रेनेज एरिया है, ड्रेनेज एरिया है ये। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 6,400 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई। $69,15,000 वर्ग किलोमीटर, 69,15,000 वर्ग किलोमीटर इसकी
अपवाह क्षेत्र है और लंबाई इसकी कितनी है 6400 किलोमीटर, ठीक है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और अगर लंबाई की दृष्टि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील, अभी बताया था नाइल रिवर, ठीक है। लंबाई की दृष्टि से नील रिवर होगा, आगे इसमें क्वेश्चन है उसमें बताएंगे। और ये भी बता दे रहे हैं कि नील जो रिवर है उसकी यह है क्या है, पूर्वी अफ्रीका में लगभग दूर में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई बता दें हम कितना है 6, इसकी लंबाई, नील की लंबाई बता दे रहे हैं नील रिवर की, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ। नील नदी, नाइल रिवर, ठीक है। तो नील रिवर की कितनी है 6650 किलोमीटर, ठीक है 6600, एक मिनट क्लियर बैठना ही पड़ेगा, 6650 किलोमीटर ये नील की लंबाई है। अब देख लीजिए इसकी लंबाई कितनी है 6400 और इसकी है, इसकी 6400 किलोमीटर, इसकी 650 किलोमीटर, तो ये ज़्यादा है ना नील की लंबाई किसकी, अमेजन से। लंबाई में कौन बड़ी है, लंबाई में कौन है, लंबाई में जो है वो है नील, ठीक है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात होती है ना, चौड़ाई में उसका पूरा पैटर्न आ जाता है ना, उसका ड्रेनेज एरिया आ जाता है, तो फिर अमेजन होगी, ठीक है। यहाँ लिख देते, अमेजन, चौड़ाई में अमेजन होगी, ठीक है। ये देखो अपवाह क्षेत्र का बता दिया 69,15,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये इसका अपवाह क्षेत्र है और लंबाई इतनी है 6400 किलोमीटर और नील नदी की 6650 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। और ये नील नदी की लंबाई इधर कर देते हैं, ठीक है। और चौड़ाई में कौन है, चौड़ाई में कौन है, अमेजन है, लंबाई में नील है। ठीक है, तो आंसर क्या है, अमेजन। बाकी अभी कुछ क्वेश्चन बताएंगे बने हैं आगे, तो उसमें समझाएंगे अच्छे से और भी, ठीक है। ये देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पेरू के एंडीज पर, पेरू कंट्री में एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है अमेजन और ये अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित कर देती है, गिरा देती है, ठीक है। अटलांटिक ओशन में मिल जाती है, ठीक है। और ब्राज़ील की उत्तर में, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी ये सारी सहायक नदियाँ हैं जो एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और हमेशा ये पूछे ही जाते हैं, तो एक बार इसको क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ए फॉर जायरे कॉन्गो, जायरे को ही कॉन्गो बोलते हैं, ठीक है। बी नाइजर, सी नील और डी अमेजन। तो बताइए विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जायरे, जायरे मीन्स कॉन्गो, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ओरिजिन देख लेते हैं इसके कॉन्गो का, कॉन्गो का ओरिजिन, ओरिजिन उद्गम, उद्गम अर्थात स्रोत जहाँ से निकलती है, ठीक है। जायरे कॉन्गो का देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जायरे, इसको कॉन्गो भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम है इसके, जायरे एंड कॉन्गो, ठीक है। इसका स्रोत है लुआ लंबा एवं लुआ पूला नदी के संगम। ये नदी का नाम है लुआ लाबा एवं लुआ पूला। एवं लुआ पूला नदी के संगम से अभी लगाया भी है कहाँ पे, कॉन्गो जायरे है कहाँ पे, ये पता है आपको,
अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप में ये, अफ्रीका महाद्वीप में यह प्रवाहित होती है। और यह कहाँ पे अपना जल गिराती है, मुहाना कहाँ बनाती है, कहाँ बनाती है, मताड़ी बंदरगाह के नज़दीक अटलांटिक महासागर में। ये कथन कारण में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम डेप्थ में बता रहे थे, नहीं तो नॉर्मली बता देते हैं कि कहाँ से निकलती है। ठीक है, एक मिनट। मताड़ी बंदरगाह द पोर्ट है। ठीक है, बंदरगाह के नज़दीक अटलांटिक महासागर के नज़दीक, कहाँ पे ये अपना जल गिराती है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, में अपना जल प्रवाह करती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और अपोहा बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, कौन सी, कॉन्गो। यहाँ लिख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी। ठीक है, और अपोहा बेसिन ड्रेनेज क्षेत्र, अपोहा बेसिन की दृष्टि से एक मिनट, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। एक मिनट, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, कौन सी, जायरो, जायरे और कांगो। और ये जो नदी है, ठीक है, ब्राज़ाविला, किन्शासा, मताड़ी एवं बोमा शहर इस नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, इतना तो पर इतना याद ही, ब्राज़ाविला तो नहीं पूछा, किन्शासा का भी बार पूछ लिया है। तो किन्शासा जो शहर है वो है किस किस नदी के तट पर अवस्थित है, कांगो नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, अभी हम दिखा देंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम दिखा देंगे मैप में, मैप में देख लेते, फिर कुछ और फैक्ट बताना है। ठीक है, मैप में एक बार देख लेते हैं। देखो, कांगो जायरो लुआम्बा एवं लुआपो नदी के संगम से, ठीक है, और यह मताड़ी बंदरगाह के नज़दीक अटलांटिक महासागर, ठीक है, महासागर अपना जल गिराती है। तो देख लेते हैं कॉन्गो, और यह क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कॉन्गो रिवर है, इस बता देते ये, एक मिनट, यहाँ देखो ये नदी दिखाई गई है, लुआम, ये लिखा लुआम्बा, लुआलाम्बा एवं लुआपूला नदी के संगम पे। ये देखो दिखा है लुआलाम्बा, लुआपूला, ये देखो ये नदी ये है। ठीक है, ये रिवर है ना, कौन सी, लुआलाम्बा एवं लुआपूला नदी के संगम जहाँ हो रहा है वहाँ से इसका उद्गम होता है। ये देखो ये आ रही है ना, ये कॉन्गो रिवर है, एंड ये अपने कहाँ जल गिरा देती है, ये अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर में, महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और लुआलाम्बा एवं लुआपूला नदी के संगम से इसका उद्गम होता है। ये कॉन्गो देखो लिखा हुआ है, कॉन्गो, कॉन्गो बेसिन पूरा ये। ठीक है, और ये इधर से स्टार्ट हो रही है,
ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और देख लो विषुवत रेखा को 2 बार काटे, ये देखो इक्वेटर है, इक्वेटर है, ये 2 बार काट रही है। देखो हम हाईलाइट कर देते हैं, दिखेगा आप लोगों को। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ठीक है। विषुवत रेखा से 2 बार काटती हुई निकलती है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। कॉन्गो रिवर को 2 बार कट किया है ना, एक तो यहाँ रिपब्लिक कॉन्गो के पास, और ये रवांडा है ना इधर, ये यहाँ पे कॉन्गो बेसिन है ना, यहाँ पे कट करती है। मैप में देख लीजिएगा कौन सा है वो, इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, बहुत छोटा छोटा लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे देखो कट करती है, 2 जगह ये यहाँ पे से कट करती है। अब कुछ फैक्ट है वो बताने थे, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है, ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक, ठीक है। जब भी नदियों से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, तो हम बना देते हैं ये। 1 मिनट, ये ऊपर का इरेज कर दें क्या? ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली ये पता टैबलेट है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ, ये पोल बना दे रहे हैं, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ये कर्क रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा, इसे इक्वेटर बोलते हैं, इसे मेडिटेरियन भी रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और ये है मकर रेखा, ठीक है। हाँ, जब भी क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक बनाना है, आपको नाम लेना है माँ काली का और ट्रिक बन जाएगी, देखो। और सारी आ जाएंगी कौन कौन सी, यहाँ लिखो माँ यहाँ का माँ काली, माँ काली, ठीक है। यहाँ माँ, यहाँ का और ये माँ फॉर माही, माही। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी है जो भारत में प्रवाहित होती है? कौन सी है? माही, माही, ठीक है। कर्क रेखा तो इसलिए माँ, ठीक है, माँ, माही। और ये कांगो, का से कांगो, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो, ठीक है। ये कहाँ? अफ्रीका में, ठीक है। विषुवत रेखा को कांगो जायरे, ठीक है। ली फॉर लिम्पोपो, ली फॉर लिम्पोपो। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अफ्रीका की दूसरी नदी कौन सी है? लिम्पोपो, ठीक है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, जो मकर को। अब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कॉन्गो है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, माँ काली,
ठीक है, माँ काली, इस तरह से लिख, एक बार 2 बार बना लेना, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, माँ काली, इस तरह से आप याद कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। 3 रिवर हैं जो माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कोंगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही है जो इंडिया में प्रवाहित होती है और कोंगो अफ्रीका की, और लिम्पोपो भी अफ्रीका की है। ठीक है, मैप में दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये अमेजन का बता ही दिया, और ये अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, क्या बता दें, क्या ज़रूरी है इसलिए। अच्छा, विश्व की सर्वाधिक लंबी जो नदियां हैं उनका हम एक बार आपको लंबाई बता दे रहे हैं कितनी है। तो कभी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। विश्व की सर्वाधिक लंबी, विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां बता दे रहे हैं। फर्स्ट है नील नदी, सबसे लंबी तो नील ही है, कहने वाली क्या बात है। नील नदी सबसे लंबी, और कितनी लंबी है ये, 6650 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, एंड सेकंड है अमेजन, इसकी लंबाई कितनी है, अभी जस्ट बताई थी, 6400 किलोमीटर। ठीक है, और थर्ड है यांगसी, यांगसी जो चेंगजियांग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यांगसी चाइना वाली, चाइना की रिवर है, यांगसी चेंगयांग बोलते हैं इसको। ये 30 लंबी रिवर है, यांग तीसी यांगसी, और इसको क्या बोलते हैं, चेंगजियांग। चेंगजियांग, क्या क्या नाम है इनके, जियांग, कई बार ये पूछ लिया जाता है ना, इसलिए चेंगजियांग। तो इसकी कितना है लंबाई, 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। ठीक है, और 4th नंबर पे आएगी, 4th नंबर पे कौन सी, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी नदी है ये, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, और इसको जेफरसन भी बोलते हैं, मिसौरी जेफरसन। इसकी लंबाई कितनी है, 6275 किलोमीटर, 275 किलोमीटर। ठीक है, और 5th नंबर पे क्या आएगा, यानीसी, यानीशी, यानीसी अंगारा सेलेंगा। इसकी लंबाई कितनी है, 5539 किलोमीटर, 39 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 नदी हैं जो लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदियां हैं। पहले पे नील नदी है 6650 किलोमीटर, अमेजन है सेकंड नंबर पे 6400 किलोमीटर, और यांगसी चेंगयांग है 6300 किलोमीटर, और मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन 6275 किलोमीटर। 7 नहीं है, 1 लग रहा है, 75 किलोमीटर, और यानीसी अंगारा सेलंगा 539 किलोमीटर। ठीक है, ये हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी उसमें आ जाए आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप लोगों क्वेश्चन को गलत ना करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कथन ए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन ए, मिस्र नील नदी का उपहार है। ठीक है, मिस्र इजिप्ट, इजिप्ट
कई लोग बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना वो मिस्र नहीं समझ पाएंगे, तो इजिप्ट लिख देते हैं यहाँ, इजिप्ट। इजिप्ट मिस्र नील नदी का फुहार है। कारण बी, वह सहारा मरुस्थल में नाखालिस्तान है। ठीक है, कूट से बताना है आपको। ए तथा आर दोनों सही, तारे की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी, ए सही परंतु आर गलत। और डी है ए गलत परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए। अभी बता देते हैं क्यों। अभी बता देते हैं क्यों। क्योंकि मिस्र नील नदी का फुहार, ये तो आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी क्या होती है? लाभान्वित होती है। अतः मिस्र को नील नदी का फुहार कहा जाता है। बिल्कुल सही है। और नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुधान नखलिस्तान नहीं, नखलिस्तान, छोटा ना है इसमें, नखलिस्तान यहाँ पे लिख देते हैं, नखलिस्तान। मरुधान नखलिस्तान के समान है। अच्छा, नखलिस्तान को क्या बोलते हैं? मरुधान। मरुधान मतलब मरुस्थल में उद्यान में क्या होते हैं? बाग। ठीक है, बाग। अब तो समझ में आ ही गया होगा। मिस्र नील नदी को फुहार है, बिल्कुल सही है। वह सहारा मरुस्थल में नाखलिस्तान है, मतलब एक सहारा मरुस्थल में एक मरुधान के समान है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सहारा एक मरुस्थल है और वहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो जितनी जगह से वह प्रवाहित होती है और उसका कैचमेंट एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे क्या है? मरुधान के समान माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सूखे में एक बोलते हैं ना, सूखे में जहाँ कहीं ऐसी नदी हो तो उसे बोलते हैं एक मरुधान कहाँ से आ गए। उस वैसे ही है ये सहारा मरुस्थल में मरुधान का काम करती है, तो ये मरुधान को ही नखलिस्तान कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, और समझा देते हैं मैप में भी, अभी इसका मैप लगाया हुआ है। ठीक है, मैप देख लेते हैं। नील रिवर, नील रिवर है, हमेशा सीधे निकल रही नील नहीं बनती है। इसमें दो नदियां मिलती, ब्लू नील और वाइट नील। इसके संगम से आगे जो नदी बहती है उसको बोलते हैं नील। ये ब्लू नील है, ये वाइट नील है। ठीक है, ब्लू नील है ताना झील इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है। ये है ना लेक ताना, इसमें चलो दिखाया गया है अच्छे से। लेक ताना इथोपिया की उच्च भूमि हाईलैंड, यहाँ से ही निकलती है ब्लू नील। ठीक है, और श्वेत नील, व्हाइट नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। व्हाइट नील है ये विक्टोरिया झील से, लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये विक्टोरिया है, यहाँ से निकलती है ये। ठीक है, और ये निकलती है लेक ताना से ब्लू नील। ठीक है, इसके संगम पे श्वेत नील और ये देखो श्वेत नील, व्हाइट नील एंड ब्लू नील। ठीक है, कि संगम पे श्वेत नील तथा ब्लू नील नदी के संगम। अच्छा, एक मिनट, तो मिस्टेक कर रहे हैं। ब्लू नील, व्हाइट नील। ठीक है, इनका संगम सूडान के खार्तूम शहर के पास होता है। पहले ये बता देते हैं, इनका संगम जो है ये खार्तूम है ना, ये देखो लिखा है खार्तूम, ये सूडान का शहर है, ये सूडान। ठीक है, सूडान के खार्तूम शहर के पास इनका क्या होता है? संगम होता है खार्तूम, ये दोनों का, किनका? ब्लू और व्हाइट नील का। श्वेत नील नदी एवं ब्लू नील नदी का संगम सूडान के खार्तूम शहर के पास होता है और यहीं से नील नदी की शुरुआत होती है। अब इसे बोलेंगे नील रिवर, नाइल रिवर। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये नाइल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ पे अपना जल गिरा रही है। ठीक है,
बता दिया ना आपको, कहाँ से, लेक ताना से निकलती ब्लू नील, और विक्टोरिया से निकलती वाइट नील, और सूडान के खार्तूम शहर के पास इनका संगम होता है, जहाँ से ये स्टार्ट होती है कौन सी, ब्लू नील, ठीक है, और ये नील रिवर, और जहाँ से इसको बोलते हैं नील रिवर, यहाँ से स्टार्ट होती है नील रिवर, कहाँ पे अपना जल प्रवाहित करती है, कहाँ पे अपने जल प्रवाहित करती है, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। एक मिनट, कुछ देख रहे हैं हम, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं कुछ, एक मिनट बच्चे देखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, ब्लू नील बता दिया, वाइट नील बता दिया, ठीक है। और बांध, अच्छा कौन बता दें इसमें, बांध सेन्नार बांध है सूडान में, नीली नदी जो है ब्लू नील की नदी पर है, ठीक है। कौन सा बांध है, सेन्नार बांध। और असवान बांध तो बहुत अधिकांश ही पूछा जाता है, असवान डैम, असवान डैम इसमें दिया गया है क्या, दिखाई दे रहा है, असवान हाई डैम फर्स्ट नंबर होगा, वहां पे होगा ये असवान हाई डैम, ये होगा इधर, ये डैम है, ठीक है, असवान डैम। तो असवान डैम कहाँ पे है, एक सेन्नार बांध है और दूसरा असवान बांध है। सेन्नार बांध पड़ता है सूडान में, इसमें देखो दिया गया, ये है सेन्नार डैम थर्ड नंबर पे, ये सेन्नार डैम है, ये सेन्नार डैम है, ठीक है। तो सेन्नार डैम कहाँ बताया जाएगा, सूडान में नीली नदी पर है, ये देखो ब्लू नील है ना, इस सेन्नार डैम है, ठीक है। ये असवान डैम है, अभी बाकी देखो इसमें बताएं, असवान डैम, वाइट नील, सेन्नार डैम, ठीक है। ये सारे डैम जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो असवान डैम है, ये वाला असवान डैम, ये असवान बांध मिस्र में नील नदी पर बनाया गया है, ठीक है। मिस्र में नील नदी पर बनाया गया, और क्यों बनाया गया, जिससे नील नदी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। असवान डैम जो बनाया गया है ना, और नील नदी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके, इसलिए बनाया गया, ठीक है। किस लिए बनाया गया, नील नदी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। कहाँ पे ये जल अपना गिराती है, वो भूमध्य सागर में। देखो यहाँ पे ये, यहाँ ये होती हुई जा रही है ना, ये देखो ये जा रही है ना, लास्ट में अपना यहाँ पे जल प्रवाहित कर देती है, मतलब विसर्जित कर देती है, मिल जाती है किससे, भूमध्य सागर से। ये देखो मेडिटेरियन सी है ना, मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये नील रिवर का डेल्टा बना है, देखो नाइल डेल्टा, ये पूरा बन रहा है ना, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, भूमध्य सागर में डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कंप्लीट हो गया, बस इतना बताने का है और कुछ तो है नहीं। तो नील रिवर के बारे में जितना जरूरी था वो बता ही दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एशिया की निम्नलिखित है, गलत लिखे, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, कि कौन सी नदी साउथ में की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। ए आमूर, बी लीना, सी ओब, डी साल्वीन। एशिया की नदियां हैं ये सारी। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है, आंसर होगा डी साल्वीन, आंसर होगा डी साल्वीन, ठीक है। आमूर, लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। कौन सी, आमूर, लीना और ओब, ये तीनों जो नदियां हैं ना, अपने उद्गम क्षेत्र से कहाँ से होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि साल्वीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से
दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये होती है साउथ की तरफ, दक्षिण की ओर। प्रवाहित होती है साल्विन, ठीक है, याद रखना। साल्विन नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आमूल, लीना, ओब ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और एशिया की ये सारी नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर और आमू नदियां, सर और आमू नदियां गिरती हैं, एक कैस्पियन सागर में भी, एक पता नहीं बच्चे आज हेडेक बहुत तेज हो रहा है। एक्चुअली पूरी रात लाइट नहीं आई हमारे यहाँ पे, तो पीपीटी भी नहीं बना पाए थे क्योंकि लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो रहा था, तो जस्ट हमने सुबह ही पीपीटी बनाई है, ठीक है। तो इतना काम, वैसे भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और कल अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई, तो आज हेडेक हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर और आमू नदियाँ गिरती हैं, ए फॉर कैस्पियन सागर में, बी काला सागर में, सी बाल्टिक सागर में, और डी अरल सागर में। सरदरिया, इसका नाम मतलब सर और आमू लिखा है, इनका नाम है सरदरिया और आमू दरिया, ठीक है। बताइए कौन में गिरती हैं? आंसर क्या होगा? अरल सागर। अरल सागर में सरदरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, सरदरिया और आमू दरिया। सरदरिया, आमू दरिया भी दिखाएंगे, मैप लगाया है इसका, जो इंपॉर्टेंट है उनके सभी मैप लगाते हैं, ठीक है। आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, कहाँ की? मध्य एशिया की, मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है, ठीक है। और यह मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं, तथा ये मध्य एशिया के अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं। देखो ये अरल सागर में गिरती है, ठीक है, अरल सागर में गिरती है। मैप में दिखा देते हैं, एक मिनट। ये देखो अरल सी, ये है अरल सी, अरल सागर, ठीक है। ये है सरदरिया, ये है आमू दरिया, ये मध्य एशिया की नदियां हैं, सरदरिया, आमू दरिया। ये देखो यहाँ से निकल रही है, ये और ये अरल सागर में अपना जल मिला देती हैं, ठीक है, अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं, ठीक है, एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती हैं ये नदियाँ, ठीक है। ये देखो यहाँ से निकली है, ये है कौन सी? आमू दरिया, ये अपना जल प्रवाहित कर रही है, ठीक है, अरल सागर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लिया क्वेश्चन, अरल सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। 6 काला सागर में गिरने वाली नदियां, गिराने वाली नहीं भाई, गिरने वाली नदियां, काला सागर में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदी हैं, कौन सी है? काला सागर में जल गिराने वाली नदी कौन सी है? ए बोल्गा डैन्यूब, बी नीपर वोल्गा, सी नीपर डैन्यूब, डी यूराल या बोल्गा। कौन सी है जो काला सागर में अपना जल गिराती है? कौन सी है? आंसर क्या हो गया? सी नीपर डैन्यूब। आंसर हो जाएगा सी नीपर डैन्यूब, ठीक है। ये है नीपर नदी। नीपर नदी यह मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में गिरती है, ठीक है, क्योंकि पूछा ही गया है काला सागर में जल गिरा रही, तो यहाँ पे बता दे रहे हैं नीपर। नीपर रिवर, ठीक है, नीपर रिवर ये मॉस्को के पश्चिमी भाग से, यह मॉस्को के
पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर, ठीक है, सॉरी, काला सागर में गिरती है, ठीक है, ब्लैक सी है ना वहां पे, ठीक है, नीपर रिवर। एंड सेकंड क्या था, डैन्यूब, सेकंड क्या था, डैन्यूब रिवर, डैन्यूब नदी। डैन्यूब रिवर। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी, डैन्यूब। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यूरोप की दूसरी ठीक है, यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम का जर्मनी से होता है, ठीक है। ओरिजिन इसका कहाँ से होता, इसका उद्गम जर्मनी से, उद्गम, सॉरी एक मिनट इरेजर ले लेते हैं। इसका उद्गम जर्मनी से होता है, ठीक है। डैन्यूब रिवर, यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा यह काला सागर में मिल जाती है, ठीक है। यह भी अपना जल कहाँ पे गिराती है, ब्लैक सी में। काला सागर में मिलती है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, डैन्यूब। एंड एक और बची है वोल्गा, एक मिनट, वोल्गा, वोल्गा नदी, वोल्गा रिवर। एक मिनट यार, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। दूसरी बहुत कौन सी है, डैन्यूब है, ठीक है। दूसरी लंबी कौन सी है, डैन्यूब है, यहाँ दिख दिया। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी कौन सी, डैन्यूब है। और वोल्गा क्या है, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा। यूरोप की सबसे, एक मिनट मैं, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। कौन सी, वोल्गा। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है, वल्दाय पहाड़ियों से होता है। अरे मैप फिर लग गया, उद्गम लिख देते हैं इसका, कहाँ से होता है उद्गम, ओरिजिन, वल्दाय, वल्दाय पहाड़ियों से, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है, वल्दाय पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। अच्छा, ठीक है, ये है वोल्गा बता दिया, नीपर बता दिया। नीपर कहाँ पे, काला सागर में, और डैन्यूब कहाँ पे, काला सागर में। एंड वोल्गा, वोल्गा कहाँ पे गिरती है, इसका उद्गम वल्दाय की पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में जल गिराती है, यहाँ पे। किससे मिल जाती जाके, एक मिनट, बहुत नीचे हो गया, राइटिंग भी सही नहीं आ रही है।
ऊपर लिख दे रहे, कैस्पियन। पता नहीं क्या मिस्टेक हो जा रही बार बार यार। कैस्पियन सागर में जल गिराती है। ठीक है, कैस्पियन सागर में जल गिराती है। कौन सी? वोल्गा। और यूराल नदी है, यूराल रिवर है, दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। कौन सी? यूराल। यूराल कहाँ पे देख देते हैं, ये है यूराल, ये इसी के नीचे लिख देते हैं, यूराल रिवर। यूराल रिवर का दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर, यहाँ देखते तब तक ये चेंज हो जाता है, दक्षिणी यूराल पर्वत से उद्गम होता है इसका। ठीक है, ठीक है, इसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में जाके ये अपना जल गिराती है, मतलब कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कैस्पियन सागर में मिल जाती है। कौन सी? यूराल। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। काला सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं नीपर, डैन्यूब। ठीक है, ये ब्लैक सी में काला सागर। ठीक है, नीपर और यूराल। यूराल कहाँ पे? दक्षिण यूराल पर्वत से इसका उद्गम होता है और कैस्पियन सागर में ये अपना जल गिराती है। ठीक है, और नीपर आपको बता दिया है, मॉस्को पश्चिम भाग से उद्गमित होती है और काला सागर में गिरती है। ठीक है, और डैन्यूब, डैन्यूब बता, ये यूराल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ओहो, ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है तथा काला सागर में मिलती है। ठीक है, एंड देन वोल्गा। वोल्गा रिवर, ये वोल्गा रिवर ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, उद्गम वल्दायक पहाड़ियों से होता है और कैस्पियन सागर अपना जल गिराती है। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि लिखने के लिए एरिया कम पड़ता है ना, इसलिए ये हो जाता है सब। मैप में दिखाएं, मैप में दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखते हैं काला सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? नीपर, डैन्यूब। नीपर, डैन्यूब। ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी है ये। एक मिनट अपना एटलस खोल के बैठा करो हमेशा। ठीक है, जब भी ज्योग्राफी पढ़ना है तो एटलस खोल के ही पढ़ना है। ये काला सागर, ये ब्लैक सी है। ठीक है, ब्लैक सी है। और नीपर और डैन्यूब, नीपर, यह है नीपर। ठीक है, और ये डैन्यूब, ये दोनों अपना जल कहाँ गिरा रही हैं? ब्लैक सी में। ठीक है, और वोल्गा रिवर है, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम बलदाय पहाड़ियों से होता है तथा कैस्पियन सागर में जल गिराती है। कौन सी? वोल्गा। देखो ये कैस्पियन सी, ये दिख रहा है ना, कैस्पियन सी, ये वोल्गा रिवर है। बलदाय की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इनका उद्गम हो रहा है और ये जाती हुई, ये देखो यहाँ जा रही है, वोल्गा एंड कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, कैस्पियन सागर में मिल जाती है। ठीक है, डैन्यूब दिखा दी हमने आपको और नीपर दिखा दी है। ठीक है, और वोल्गा, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा, ये भी दिखा दी है। ठीक है, और यूराल है, दक्षिणी यूराल पर्वत माला, यहाँ इसमें दिखाई गई है यूराल, यूराल दिखाई गई है। एल्ब है, पो है, ये इटली की नदी है, पो। ठीक है, यूराल नहीं दिखाई गई है। ठीक है, इसे ऐसे यूराल दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में, ये भी ये है, देखो यूराल माउंटेन, ये पूरा है ना, यूराल पर्वत है ना, यूरोप एशिया को अलग करता है ना, ये है यूराल माउंटेन, यहीं पे यूराल। ठीक है, यहीं यूराल पर्वत से निकलती है ये, और ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी? यूराल नदी, यूराल नदी। ठीक है, ये है यूराल माउंटेन्स, और ये पो इटली की है, ऑर्डर है। ठीक है, बाल्टिक सी में भी जल अपने गिराती है, एल्ब है। ठीक है,
बस ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा नहीं, इतनी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 15 क्वेश्चन कराने बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है ना, तो टाइम बहुत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है? रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है, कौन सी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए अमेजन, बी सिंधु, सी वोल्गा, डी राइन। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए? रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी। आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी, राइन रिवर। स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वॉल्ड हॉर्न ग्लेशियर, रेन वॉल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर वॉन इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा देखते इसका मैप लगाया क्या? हाँ लगा है ना मैप। ठीक है, राइन रिवर स्विस आल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वॉल्ड हॉर्न ग्लेशियर का नाम है ये, रेन वॉल्ड हॉर्न ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये स्विस आल्प्स पर्वत। एक देखते कौन सी? राइन रिवर। ये है राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर स्विस आल्प्स पर्वत से निकलती है। ये डैन्यूब रिवर दिखा रहे हैं ना, चलो देखिए ये राइन रिवर है। स्विस आल्प्स पर्वत से निकलती हुई ये किस में मिल जाती है? स्विस आल्प्स पर्वत, याद रखना आपको, स्विस आल्प्स पर्वत से निकलती है। ग्लेशियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे निकलती राइन नदी, और भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पे है ना नॉर्थ सी, उत्तरी सागर में मिल जाती है। इंग्लिश चैनल दिखा रहे हैं ना उधर, उत्तरी सागर में मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है कौन सी? राइन नदी। और ये क्या है? प्रसिद्ध वॉन शहर है ना, जो राइन नदी के किनारे पे बना है, तट पर स्थित है। यहाँ पर आप देख लेते हैं। हाँ ठीक, इस पे चलते हैं। वॉन शहर किस नदी पर स्थित है? वॉन शहर इसी नदी तट पर स्थित है। वॉन, एक मिनट, डॉन लिख रहे हैं हम यार। कौन सा है? वॉन। राइन नदी के तट पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। ठीक है, तट पर स्थित है। और ये पता है राइन रिवर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। राइन नदी रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली याद रखना, रिफ्ट वैली। ठीक है, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी? राइन। ये तो इसमें पूछा ही गया है। ठीक है, और बाकी बता ही दिया मैंने, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैप में दिखाई दिया ये है। क्वेश्चन नंबर 8, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है,
तो अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए जम्बेजी, बी लिम्पोपो, सी कॉन्गो और डी नाइजर। अब बताइए, आपको ट्रिक याद आई? एक बार देखो, मैंने बताई थी ना आपको ट्रिक, माँ काली, याद आई? कौन सी काटती है बताओ मकर रेखा को? इसलिए तो ये क्वेश्चन मैंने डाला है, एक बार आपको रिवाइज हो जाए। मकर रेखा को कौन सी 2 बार काटती है? लिम्पोपो। ठीक है, बताया था ना जस्ट। मकर रेखा को कौन सी काटती है? लिम्पोपो। उद्गम यह दक्षिण अफ्रीका के रांड छेद से, RAND छेद से निकलती है। ठीक है, और यह हिंद महासागर में नदी यह हिंद महासागर में मिल जाती है, अपना जल गिराती है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे से अलग करती है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार मैप में। लिम्पोपो रिवर, ठीक है, ये है लिम्पोपो रिवर। ठीक है, ये कहाँ से उद्गम हो रहा है इसका? दक्षिण अफ्रीका के, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से इसका उद्गम हो रहा है और हिंद महासागर में इंडियन ओशियन में, एक मिनट, मेरा भी मैप लगा हुआ है, मैं उसमें देख रही हूँ। ठीक है, लिम्पोपो रिवर दिख रही है मुझे, तुम्हें दिख रही है? देखा तुमने एटलस में? ठीक है, लिम्पोपो रिवर, और यह है हिंद महासागर। इंडियन ओशियन। ठीक है, ये लिखा है इंडियन ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर में अपना जल गिराती है और निकलती है ये साउथ अफ्रीका से। हाँ, और एक इसका इम्पोर्टेंट और क्या है, ये तो क्वेश्चन बताया जैसा कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, यहाँ पे ओके निकलेगी तो ऐसे ये मकर रेखा को 2 बार कट करेगी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार कट करेगी। ठीक है, और दूसरा है ये दक्षिण अफ्रीका को बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे से अलग करती है। ये दक्षिण अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका है ना, एक मिनट, ये साउथ अफ्रीका है ना, इसको बोत्सवाना, ये बोत्सवाना है, और ये जिम्बाब्वे, इससे अलग करती है। ठीक है, ये सीमा निर्धारण भी करती है, किससे? बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका की। ठीक है, सीमा निर्धारण भी करती है। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के रैंड क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और इंडियन ओशियन में अपना जल प्रवाहित करती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार काटती है। ठीक है, कौन सी? लिम्पोपो रिवर। लिख देना, ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या बता रहे हैं। लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का फिजिकल है मैप, याद रखिएगा, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कौन सी रिवर है? लिम्पोपो। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे बोलते हैं, लिम्पोपो रिवर है। ये दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना के सीमा निर्धारण का काम करती है और हिंद महासागर में गिरती है। उद्गम दक्षिण अफ्रीका से होता है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है। ए बांग्लादेश की, बी भारत की, सी श्रीलंका की और डी नेपाल की। कौन सी है? महावेली रिवर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है PCS में। महावेली गंगा एक नदी है, बांग्लादेश की, भारत की, श्रीलंका की और नेपाल की। आंसर है सी श्रीलंका की। आंसर है सी श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका की नदियां साधारणतः छोटी, जो उच्च भूमि से बाहर की ओर आर्य रूप में बहती हैं। ठीक है, ये रूप जो आर्य प्रतिरूप होते हैं ना, जालीनुमा, ये वृक्षनुमा, ये सारे हैं। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे भी बताएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी का एक टॉपिक हमने आपको करा ही दिया, ओशन करंट, और भी काफ़ी है, लेकिन उनको विस्तार से पढ़ाना पड़ेगा कि तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन डेप्थ में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कम ही होंगे लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है,
तो क्या बताया हमने आपको, आर्य रूप में बहती है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी 335 किलोमीटर नदी लंबाई है इसकी, महावेली गंगा। महावेली गंगा, ठीक है, लंबाई इसकी कितनी है, 335 किलोमीटर। अब ये सोच लो ना, इतनी लंबी सबसे बड़ी नदी है ये महावेली गंगा, ठीक है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, 335 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लंबी है, तो सोचो ये छोटी छोटी नदियाँ हुई ना, इनकी लंबाई कितनी हो गई, कमी हुई ना लंबाई, इसकी कमी हुई ना, ठीक है। जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्व की होती है बंगाल की खाड़ी में। श्रीलंका, इसका मैप शायद हमें डाउनलोड नहीं हो रहा था, नहीं तो दिखा देते। बस याद रखना, उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अंडरलाइन कर लेते नहीं को, ठीक है, नहीं है। नदी देश, ए नीपर यूक्रेन, बी पो इटली, सी राइन जर्मनी और डी रोन स्पेन। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा, डी, रोन स्पेन सुमेलित नहीं है, ठीक है। रोन स्पेन सुमेलित नहीं है, ठीक है। और बाकी नीपर यूक्रेन में है, पो इटली की है नदी देश, ठीक है। नीपर है जो यूक्रेन की नदी है, और इटली की पो है, जर्मनी राइन अभी जस्ट बताया ही था। और इसमें बताया है कि स्पेन रोन नहीं, रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। तो रोन नदी स्विट्जरलैंड, ठीक है। रोन नदी किसकी है, स्विट्जरलैंड, एक मिनट, रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से होकर, तो ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे एक मिनट, मुझे मेरा ही कर्सर नहीं दिख रहा, ये है। इसको इसका वैसे ना, इसको बिग कैसे करेंगे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, थोड़ा मोटा हुआ करे इसमें राइटिंग। एक मिनट, अच्छा देख लेते हैं, एक मिनट बच्चे, अगर इसको थोड़ा पेन इसकी है क्या, इसको हाईलाइटर है, लेज़र पॉइंटर है, नहीं लेज़र पॉइंटर अलग बात है, ये एक साइड अलग है। नहीं है, ये बाद में हम देखेंगे, अभी चलते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। रोन है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। और यह रोन नदी स्विट्जरलैंड के जिनेवा से बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। सीधे याद रखना, भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है। कौन सी रोन नदी, और ये कहाँ की, स्विट्जरलैंड की, स्पेन की नहीं है, ठीक है। यूक्रेन नीपर, इटली पो, जर्मनी राइन, ठीक है। नीपर कहाँ बहती है, यूक्रेन में, पो कहाँ बहती है, इटली में, राइन कहाँ बहती है, जर्मनी में, और रोन कहाँ बहती है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, एशिया की विशाल नदी मेकांग। काफ़ी बार ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है मेकांग से। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, आपको बताना है कहाँ पे इसका फ्लो नहीं होता है, नहीं बहती है, अंडरलाइन कर लो नहीं पे, क्योंकि सिली सी मिस्टेक हो जाती है और एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। कई बार मेरे भी गलत हुए हैं, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम का प्रेशर ऐसे होता है ना कि हम नहीं पढ़ते ही नहीं और क्वेश्चन टिक लगा देते हैं, अरे बड़ा इजी पूछा गया, ठीक है, इस तरह से। इसलिए हमेशा अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि अब अंडरलाइन करना है तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, ए चीन, बी मलेशिया, सी कंबोडिया, डी लाओस। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, चीन, मलेशिया, सी कंबोडिया, डी लाओस, किसमें नहीं बहती है। पहले तो हम आंसर बता देते, फिर आपको मैप में दिखा भी देंगे, ठीक है। किसमें नहीं बहती है, मलेशिया में नहीं बहती है, मलेशिया में नहीं बहती, क्योंकि चीन में बहती है, ठीक है, कंबोडिया में भी बहती है, लाओस में भी बहती है, ठीक है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर, यहाँ पे लिखे देते हैं, इंपॉर्टेंट है तो इसका लिखना जरूरी है।
उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार। तिब्बतन प्लेटू, तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत कहाँ से, और ये कहाँ से होके बहती है? देशों से होकर बहती है। होकर बहती है, कौन कौन से देश अभी दिखा दे रहे हैं। चीन के यूनान प्रांत, चीन ही लिख लेते हैं, यूनान प्रांत, चीन के यूनान प्रांत, ठीक है। एंड म्यांमार, म्यांमार, लाओस, लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया का एंशिएंट नाम क्या था? कंपूचिया, कंबोडिया, और वियतनाम, और वियतनाम। वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है तथा दक्षिण चीन सागर में गिरती है। ये तो हो गए देश जहाँ से ये होकर प्रवाहित, देशों से होकर बहती है। और कहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, जल गिराती है? दक्षिण चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी, ठीक है, में गिरती है, में मिल जाती है, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में, ठीक है, याद रखना दक्षिणी चीन सागर में गिरती है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं मैप। हो गया क्या? ये मलेशिया से होकर नहीं बहती है, ये चीन से, कंबोडिया से, लाओस से, चीन से, कंबोडिया से, लाओस से, म्यांमार से, थाईलैंड से, वियतनाम से होकर बहती है, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में अपना जल गिरा देती है, देखते हैं, मिल जाती है। ये चाइना, ये देख लो मेकांग रिवर, ये जो दिखा रही है ना, ये मेकांग रिवर है, मेकांग नदी। ये मेकांग रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ से होके कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, तिब्बतन प्लेटू से। ये चाइना, ठीक है, चाइना, लाओस, म्यांमार, बर्मा जिसे बोलते हैं, वियतनाम बिल्कुल है, थाईलैंड से भी है और कंबोडिया से भी है, ठीक है। इनसे होकर ये मेकांग नदी प्रवाहित होती है, प्रवाह क्षेत्र है इसका, ठीक है, याद रहेगा ना। मेकांग नदी कहाँ कहाँ से होकर रहती है? किन किन देशों से? चाइना, बर्मा, म्यांमार एंड वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड कंबोडिया, ठीक है। चीन के यूनान प्रांत से, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम से होकर ये प्रवाहित होती है। और दक्षिणी साउथ चाइना सी, यहाँ पे साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में अपना जल गिराती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिमानी झील इटास्का, इटास्का निम्नलिखित नदियों में से, नदियां लिखी थी यार, पता है क्या मिस्टेक हो जाती, नदियां छोटी की मात्रा आएगी यार, हिंदी में तो मिस्टेक नहीं करना है। इटास्का है, ये एक फॉन्ट हो गया। हिमानी झील इटास्का, इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है, ठीक है, किस एक का स्रोत है। कौन सी नदियां पूछा गया है, इसमें से कौन सी नदी है जो इटास्का झील से होकर निकलती है, ठीक है, बताओ। ए मिसौरी, बी मिसिसिपी, सी रियो ग्रांडे एंड डी रेड रिवर। कौन सी है? बी मिसिसिपी, बी मिसिसिपी, आंसर हो गया बी मिसिसिपी, ठीक है। हिमानी झील इटास्का
मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ठीक है, याद रखना, हिमानी झील इटास्का, जैसे इसने बताया, मिसिसिपी नदी का क्या है, स्रोत है। ओहायो, अरकानसास तथा रेड रिवर। ओहायो, अरकानसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, याद रखें। यहाँ पे देखा ना, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है कौन सी रिवर, मिसिसिपी। कहाँ पे गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, इसमें अपना जल गिराती है कौन सी, मिसिसिपी की नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित है। ठीक है, अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन है वह मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा बनाया गया है। और मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ पे इसका पॉइंट लिख देते हैं, मिसौरी नदी, मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी, यहाँ पे लिख रहे हैं, गलत नहीं ना, लंबी नदी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी। ठीक है, और मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी से मिलकर ही अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन बना हुआ है इन्हीं नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये इतना इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इटास्का झील से निकलती है मिसिसिपी, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, अंडरलाइन कर लेते नहीं। ठीक है, ए खार्तूम नील, बी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क गलत लिखा है यहाँ पे, न्यूयॉर्क हडसन, सी बर्लिन सिपरी सॉरी, और सिडनी सीन नदी, सिपरी और सिडनी सीन नदी। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है, सिडनी। सिडनी कहाँ पे है, अभी बता रहे हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी सीन नदी नहीं है, बल्कि पेरिस में है सीन नदी। यहाँ क्या होगा, पेरिस होना चाहिए, पेरिस। ठीक है, पेरिस सीन नदी में। और खार्तूम नील है, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन के निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, खार्तूम है, नील नदी। ठीक है, न्यूयॉर्क है हडसन, और बर्लिन सिपरी, और सिडनी नहीं होगा, पेरिस सीन नदी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया, डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों नहीं, छोटी की मात्रा है यार, कहाँ से मिस्टेक हो गई, लिखा तो यही था यार। नदियों, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियां बह रही हैं। शहर, नदी। ठीक है, रॉटरडम, फर्स्ट सीन, पेरिस, पोटोमैक, सी बुडापेस्ट, राइन, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डैन्यूब। और ये ए बी सी डी इसके आंसर जो मैच करके आपको बताने हैं। ठीक है, मैच करके आपको बताने। तो आइए सम्मिलित कर लेते हैं, एक मिनट। शहर, नदी, रॉटरडम कहाँ पे, पहले तो सबसे सिंपल सा हम तो करेंगे, पेरिस कहाँ है, सीन नदी। पेरिस कहाँ है, सीन नदी। पेरिस तो हमेशा देखना चाहिए, जो सबसे सिंपल है वो मिल रहा है। देख ले, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट देख ले कहाँ पे है, ये तो पहले से ही मिल जा रहा है, सी। ठीक है, पहले से मैच हो जा रहा है। आंसर क्या हो गया, 3142। आंसर क्या है, 3142, आंसर सी, पहले से ही मैच कर जा रहा है। बस अब मिला लेते हैं। ठीक है, रॉटरडम
राइन नदी, रोटरडम राइन नदी, पेरिस सेन नदी, और बुडापेस्ट डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, और वॉशिंगटन पोटोमैक, पोटोमैक। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार और देख लो, रोटरडम राइन, पेरिस सेन, बुडापेस्ट डैन्यूब, वॉशिंगटन पोटोमैक, ये नदी हैं। ठीक है, ये हो गया मैच, आंसर हो गया सी, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। सही युग्म है ए पेरिस स्वान, बी पर्थ सीन, सी काहिरा कॉन्गो, डी बुडापेस्ट डैन्यूब। सही मैच क्या है? सही युग्म कौन सा है? सॉरी, सही युग्म है, सही युग्म है डी बुडापेस्ट डैन्यूब। अभी जस्ट बताया था बुडापेस्ट और डैन्यूब। आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। पेरिस फ्रांस है जो सीन नदी पे है, स्वान नदी नहीं है। पेरिस कहाँ पे है? यहाँ पे हम सुमेलित लिख दे रहे हैं, पेरिस फ्रांस, और कहाँ पे है ये? सीन नदी है, पेरिस नदी, सीन नदी किनारे पेरिस। और पर्थ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। अरे ये एक मिनट, ऑस्ट्रेलिया देख लो, गलत लिख, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया है, स्वान नदी, ये है स्वान नदी, सुमिलित है। ठीक है, स्वान नदी। काहिरा मिस्र, काहिरा मिस्र इजिप्ट, मिस्र। ठीक है, नील नदी, नील नदी। ठीक है, और बुडापेस्ट हंगरी, हंगरी। ये कहाँ पे? ये नदी कहाँ? डैन्यूब। ठीक है, अब देख लेते। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, ये सेन नदी में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, स्वान नदी। काहिरा मिस्र, नील नदी। बुडापेस्ट हंगरी, डैन्यूब नदी। ठीक है, ये इसके सुमेलित हैं, सही युग्म है ये। ठीक है, सही युग्म। ठीक है, और गलत इसमें कौन? ये इसके सही युग्म हमने आपको बता दिए, एक मिनट। इसमें सारे ये गलत थे। ठीक है, ओनली एक सही था, बुडापेस्ट डैन्यूब। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। परसों फिर लेके आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, नया टॉपिक। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत से टॉपिक करवा दिए, और एक शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट और करा देते हैं। उसके बाद फिर फिजिकल ज्योग्राफी में इंटर कर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेक्चर हो गए ना वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ाना है, और यूपी जी के पढ़ाना है, ये एंड यूपी ज्योग्राफी पढ़ानी है। बहुत अभी ये है, और टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम नज़दीक भी है, डिले भी हो गए एग्ज़ाम, लेकिन 7 दिसंबर एंड 8 दिसंबर, एंड आर का 23 एंड 22 दिसंबर पड़ेगा। ठीक है, तो 1 महीने डिले हुआ है, ना कि बहुत, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें लगातार, टेस्ट सीरीज लगाते रहें, लूज़ नहीं करना अपनी पढ़ाई। ठीक है बच्चे, और कैसी क्लास लगी? ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और बच्चों को भी जोड़िए, जिससे उनको भी ज्योग्राफी समझ में आए। ठीक है बच्चे, आप जहाँ भी हो पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, लगातार पढ़ाई करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।